डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं हर रोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम सतेंद्र है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहता हूं। हमारा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर हमें ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। फिर भी हम किसी तरह यहाँ पर गुजारा करते हैं। और ये जो घटना आपको मैं बताने वाला हूँ, ये घटना कुछ साल पहले मेरे साथ घटी थी। हमारा गांव पास के शहर से बहुत ही दूर है, इसलिए हमें ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आसपास और कोई गांव भी नहीं है। हमारा गांव जैसे यहाँ पर अकेला सा है और पास में कई गांवों के नाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहता। यहाँ लोग कहते हैं इन गांवों में कई लोग रहा करते थे, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ दुर्घटनाएं हुई जिस कारण ये पूरे के पूरे गांव खाली हो गए। मुझे इन घटनाओं के बारे में ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि तब मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं इसके बारे में ज़्यादा जानना भी नहीं चाहता था। मेरा काम घर में यही होता था कि मैं घर में रखी गायों के लिए चारा लेकर आऊं और घर में जलाने के लिए लकड़ी लेकर आऊं। मैं अपने भाई के साथ आसपास घूमकर लकड़ियां इकट्ठा करता और गाय के लिए घास इकट्ठा करता। कभी कभी हम काफ़ी दूर निकल जाते और वहां से हम लकड़ियां लेकर आते, लेकिन हमें कहा गया था कि हम उस तरफ कभी ना जाएं जहां पर वो खाली गांव है। मुझे कभी कभी लगा करता था कि मैं अगर वहां पर चला जाऊं तो क्या होगा, वहां पर उस समय क्या हुआ होगा जो सारे लोग वहां पर छोड़कर चले गए। मैंने माँ से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुझे ज़्यादा नहीं बताया। मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, मेरे मन में जिज्ञासा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा था, इसलिए मैं जो कहता मेरा भाई वही करता। एक दिन हम सुबह लकड़ियां लेने निकले तो मैंने अपने भाई से कहा कि चलो उस गांव की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमें वहां पर क्या देखने को मिलता है। मेरा भाई मेरी बात कभी नहीं काटता था, इसलिए उसने भी कहा चलो चलते हैं। हम लगभग 1 घंटा चले होंगे तब हम वहां पर पहुंच गए। जब हम वहां पर पहुंचे तो हम थोड़े परेशान और हैरान थे। हमने सामने बिल्कुल अच्छा सा गांव देखा। यहां पर तो सड़कें भी अच्छी बनी हुई थी जो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। हमारे गांव में पक्की ईंटों की सड़कें तक नहीं है और गलियां तो बिल्कुल मिट्टी की बनी हुई हैं। जब भी बारिश होती है तो हमारी ये गलियां खराब हो जाती हैं। लेकिन इस गांव में तो सारी ही सड़कें और गलियां अच्छी ईंटों से बनी हुई थी। जब हम आगे बढ़े तो हमें आगे घर नजर आए। ये सारे घर बहुत ही अच्छे थे। हम दोनों ये देखकर हैरान थे कि आखिर इस गांव को छोड़कर लोग क्यों चले गए। यहाँ पर तो इतने अच्छे घर थे कि कोई भी यहाँ रह सकता है। अगर हमारा पूरा गांव यहाँ पर आ जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से रह सकता है। यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा है और आगे सड़क भी इसके काफ़ी पास है, और अगर गांव वाले चाहें तो यहाँ पर सड़क बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये घरों पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी जम गई है और कई पेड़ों की जड़ें इन घरों के ऊपर निकल आई हैं। ये गलियाँ भी बिल्कुल साफ थी, लेकिन पेड़ पौधे उनके ऊपर पहुँच गए थे। लेकिन हम जैसे जैसे उसे हटा रहे थे तो हमें काफ़ी साफ सुथरा गांव नज़र आ रहा था। हम ये सोच रहे थे कि अपने गांव में हम ये जाकर बताएंगे कि इस गांव में तो बहुत ही साफ सफाई है और हम सब यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस गांव के पास पहुँचे तो हमें वहाँ पर कुछ लोग नज़र आए। हम दोनों हैरान थे क्योंकि हमें सिखाया जाता है 3-4 गाँव में तो कोई नहीं रहता। जब से यहाँ पर दुर्घटना हुई है लोग इसे छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन ये देखकर हम दोनों हैरान थे, लेकिन हमने सोचा कि हम आगे जाकर इनसे बात कर सकते हैं। हम जैसे ही आगे गए वो गांव वाले हमारी तरफ देखने लगे।
हम उस गांव के एक चौराहे पर पहुंच गए थे और वहां पर लोग हमारी तरफ देख रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें देखते हुए वो अपने अपने काम पर चल पड़े। हम आगे गए, हमने एक औरत से बात की। हमने उनसे कहा कि हमारे गांव में कहा जाता है कि यहां पर कोई नहीं रहता। तो वो औरत हंसने लगी। उसने कहा, तुम उस पिछड़े गांव में रहते हो, वहां पर लोगों को कुछ नहीं बताया जाता। यहां पर तो सरकार बहुत ही अच्छी तरक्की कर रही है और हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। देखो, पीछे लाइट भी लगी हुई है। तुम्हारे गांव में तो लाइट तक नहीं पहुंची। इतना सुनकर मैं भी थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे गांव वाले पीछे ही रह गए और उन्हें पता ही नहीं लगा कि इस गांव में दोबारा कब लोग बस गए हैं। हम ऐसे ही घूम रहे थे और आगे हमें काफ़ी सूखी हुई लकड़ियां मिली, लेकिन वो सारी लकड़ियां एक आदमी के घर के पीछे पड़ी थी। तो हमने सोचा कि उस घर वाले से पूछ ले कि क्या हम उन लकड़ियों को ले जाएं। हमने उस घर के बाहर खड़े उस आदमी से पूछा कि क्या हम ये सूखी लकड़ियां ले जा सकते हैं। तो उस आदमी ने हंसकर कहा कि हाँ, तुम ले जा सकते हो। वैसे भी हमारे पास ये लकड़ियां काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं, अगर तुम ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। हम खुश थे क्योंकि हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बड़ी ही आसानी से हमें ये लकड़ियां मिल गईं। लेकिन हमारी हैरानी तो तब बढ़ गई जब उस आदमी ने कहा कि ये लकड़ियां ही क्यों, ये सूखा हुआ गाय का गोबर भी ले जाओ। वहां पर गाय के गोबर के बड़े बड़े पट्टे बहुत ही बड़े तौर पर बनाए गए थे और वो आदमी हमें वो भी ले जाने को कह रहा था। उस आदमी का कहना था कि हम तो गैस पर खाना बनाते हैं, तो तुम ये ले जा सकते हो। मैं और मेरा भाई काफ़ी हैरान थे कि यहाँ पर गैस आ चुकी है और हमारा गांव अब भी पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर गलियाँ तक साफ नहीं हैं। हम अब वापस अपने गांव जाकर ये बताना चाहते थे, लेकिन हम उस गांव में घूमना भी चाहते थे। वो आदमी कहने लगा कि आओ तुम्हें हम अपना गांव दिखाते हैं। हम उस गांव को देखने लगे। वो आदमी हमें गांव बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रहा था। ये गांव था तो छोटा, लेकिन काफ़ी साफ सुथरा और बहुत ही अच्छा। गांव के शुरू में तो हमें पुराने घर दिखे थे, जिसमें हमें लगा था कि इस गांव में कोई नहीं रहता और वहां गलियों के ऊपर घास उगी हुई थी, लेकिन यहां पर तो गांव साफ था। तो मैंने उससे पूछा कि बाहर की तरफ आपके घरों के ऊपर जड़ें क्यों चढ़ी हुई हैं। तो उस आदमी ने कहा कि उस तरफ कोई नहीं रहता, वैसे भी पीछे वो जंगल से शुरू हो जाते हैं, इसलिए उन घरों में कोई नहीं रहता। आगे तो तुमने देख ही लिया है, यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। हमने भी वो गांव देखा तो वो बहुत ही अच्छा था और वहाँ पर हर तरफ लाइट लगी हुई थी। लोगों ने वहाँ पर घर भी बहुत ही अच्छे बना रखे थे और उस गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक कुआं था। वो आदमी कह रहा था, चलो मैं तुम्हें बड़ा कुआं दिखाता हूँ, वहाँ से पानी भी ले जाना, तुम्हारे गांव में शायद पानी कम होगा। मेरा भाई मेरी तरफ देखने लगा। उसने कहा कि चलो एक घड़े में पानी ले जाते हैं और अपने गांव में ले जाकर बताते हैं कि यहाँ से पानी ले सकते हैं। हमारे गांव में तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा कुआं बनाया गया है, जिसके पास ही एक तालाब है। यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है, वो पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे गांव में भी काफ़ी सुविधा हो सकती है। हमारे गांव में तो तालाब काफ़ी दूर है और वहाँ का पानी बहुत ही गंदा रहता है। गांव वाले उस तरफ काम नहीं करते, लेकिन यहाँ से हम सारी सुविधाएं ले सकते हैं। तो मैं मन में उछल रहा था कि अपने गांव वालों को ये सब बताऊंगा, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में कहा जाता है कि किसी दूसरे गांव का पानी हम अपने गांव में नहीं ले जा सकते। कई कुएं शापित होते हैं जहां से हमें पानी नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि हम पानी ले ही जाते हैं। लेकिन मेरा भाई कहने लगा कि अब समय हो गया है, हमें कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, हमें घर को जाना चाहिए। मैं भी अब अपने भाई से जिद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने आज मेरी सारी बातें मानी थी। तो मैंने कहा, चलो ये लकड़ियाँ और गोबर को लेकर गांव को चलते हैं। लेकिन वो आदमी कह रहा था कि उस कुएं में जाकर देख तो आओ एक बार, वहाँ पर है क्या। लेकिन हम कह रहे थे कि समय होने लगा है, हमें घर भी जाना चाहिए। तो हम वैसे ही लकड़ियाँ और गोबर को लेकर घर की तरफ आ गए। हम जब अपने गांव में आए तो हमने सबको ये बताया और सारे गांव वाले हैरान थे।
मेरी माँ तो मुझे गुस्सा कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम उस तरफ गए ही क्यों। मैं उनको कह रहा था कि मेरे भाई की गलती नहीं है, मैं ही उसे वहां पर लेकर गया और वहां पर हमें बहुत ही अच्छा गांव मिला। वो गांव तो तरक्की कर चुका है और हमें उसके बारे में पता ही नहीं। हमें तो ये बताया ही नहीं जाता वहां से लोग गए ही कब थे। हो सकता है वो सारा झूठ हो और लोग वहां से गए ही नहीं। सब गांव वाले कहने लगे कि वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि हमें वहां पर क्यों नहीं जाना चाहिए था। आखिर वहां पर उन सालों में क्या हुआ था जिस कारण वहां पर लोग जाने से डरते हैं। तो हमारे सरपंच ने हमें बताया कि वहां पर कई सालों पहले यहीं के लोग रहा करते थे। वो गांव बहुत ही भरा पूरा होता था और सड़क भी वहां से काफी पास लगती थी। अब हम उस गांव की तरफ नहीं जाते बल्कि घूमकर उस सड़क के पास जाते हैं। इसका कारण ये है कि वहां पर जलडायन का वास है। कहा जाता है कि वहां पर जलडायन आ गई थी, जिस कारण सब गांव वालों को वहां से भागना पड़ा था। उस डायन ने एक ही रात में सैकड़ों लोगों को मार दिया था। जो भी लोग वहां पर सो रहे थे वो सारे मारे गए थे और जो लोग उस गांव से बाहर गए हुए थे वही बच पाए थे। वो सब अब इस गांव में रहते हैं और उसे छोड़कर वो यहां पर आ चुके हैं। ये लगभग 13 से 14 साल पहले हुआ था और मेरी उम्र आज 12 साल है। लेकिन मैं गांव वालों को कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। वो गांव तो बहुत ही अच्छा हो गया है और वहां पर हम ये लकड़ियां लेकर आए हैं। लोगों के पास वहां पर घरों में गैस तक है और यहां पर तो हमारे पास सड़कें पक्की नहीं है। वहां पर तो सड़कों पर लाइट लगी हुई है और वो सारी गलियां ईंटों से बनी हुई हैं। सारे गांव वाले हैरान थे। वो कह रहे थे कि हमें एक बार वहां पर चलकर देखना चाहिए और हम दिन के वक्त जाएंगे। दिन के वक्त हम बच सकते हैं क्योंकि जलडायन शाम के वक्त हमला करती है। रात के वक्त तो वो मार ही देती है, लेकिन दिन के वक्त वो ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसलिए वो रोशनी में नहीं आती बल्कि हमें अंधेरे की तरफ खींचती है। हम अंधेरे की तरफ नहीं जाएंगे और देख कर आ जाएंगे। अगर सच में वो गांव बसा हुआ है तो हमें भी वहां पर चले जाना चाहिए या वहां से जुड़ जाना चाहिए ताकि हमें फ़ायदा हो। वैसे भी वो घर तो हमारे पूर्वजों के ही हैं, तो हमें एक बार वहां पर जाकर देखना चाहिए। ये बातें कहकर सब तैयार हो गए कि कल सुबह वहां पर जाएंगे। मैं भी खुश था कि हमने अपने गांव वालों की इतनी तरक्की की है कि हमें अब वहां से सब कुछ मिलेगा और सड़क भी पास है, तो हमारा गांव अब आगे बसने लगेगा। इस गांव को भी उसके साथ जोड़ दिया जाएगा और यहां पर भी काफ़ी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। वो पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में खुशी फूटे जा रही थी और मैं ऐसे ही जागते हुए पूरी रात गुजार गया। अगली सुबह हम सब तैयार थे वहां जाने के लिए। हम लगभग 50 लोगों की टोली उस गांव की तरफ चल पड़ी। हम धीरे धीरे उस गांव की तरफ जा रहे थे, लेकिन हम जैसे ही उस गांव के पास पहुंचे तो सरपंच बोला, वो देखो यहाँ पर गलियों के ऊपर जड़ें आई हुई हैं और आगे देखो घरों के ऊपर भी तो घास उगी हुई है। ये तो काफी पुराने हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता। तब मैंने कहा कि आगे चलकर देखो, इस तरफ लोग नहीं रहते, आगे रहते हैं। इतना कहकर हम आगे की तरफ बढ़ गए, लेकिन जैसे ही हम उस चौराहे पर पहुंचे तो हम हैरान थे। मैं और मेरा भाई एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये बहुत अच्छा गांव नहीं बल्कि टूटा फूटा पुराना गांव था। हमने कल जिस गांव को देखा था ये तो वो नहीं लग रहा था। यहाँ तो चारों तरफ टूटे हुए घर थे और ये गलियां भी पूरी तरह से टूट गई थी। ये थी तो ईंटों की गलियां, लेकिन भुरभुरी हो गई थी और उसके ऊपर बहुत सारी जड़ें आ गई थी, इसलिए चलना मुश्किल हो रहा था। गांव वाले हमें कोस रहे थे कि तुमने झूठ बोला, लेकिन हम कह रहे थे कि कल हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा गांव दिखा था और यकीन कीजिए हमने यहीं से लकड़ियाँ ली थी। हम उस घर के पास पहुँचे जहाँ से हमने लकड़ियाँ उठाई थी। वहाँ पर पीछे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी थी, लेकिन ये बहुत ही पुरानी सी लकड़ियाँ थीं जिस पर घुन लग चुका था। कल तो ऐसा नहीं था, आज तो जैसे सब कुछ बदल रहा था। मैंने खुद को बचाने के लिए गांव वालों को कहा,
वो देखो कुआं, उसके बीच पानी है। उस आदमी ने कहा था यहां पर पानी है, कम से कम हमें कुआं तो मिला है, हम यहां से पानी ले सकते हैं। लेकिन सारे गांव वाले पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि कुएं के पास मत जाना, वो जल डायन जल के आसपास ही रहती है, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर सारे गांव वाले वापस चल पड़े। मैं और मेरा भाई मायूस थे। हम तो जैसे ठगे से गए थे। आखिर एक दिन में ये गांव ऐसा कैसे हो गया। वो गांव वाले गांव के बाहर निकलते जा रहे थे और मैंने सोचा कि एक बार उस कुएं को देख लेते हैं। वो गांव वाले काफी दूर निकल चुके थे और मेरा भाई भी वहां से चल पड़ा था क्योंकि मां उसको खींच कर ले गई थी। लेकिन मैं यहीं पर खड़ा ये देख रहा था कि किसी तरह उन्हें मना लूं। तो मैं भागकर कुएं के पास गया। मैंने कुएं के अंदर देखा तो मुझे अंदर पानी दिखा। मुझे काफी खुशी होने लगी कि मैं उन्हें कह सकता हूं कि यहां से हम पानी ले सकते हैं। हमारा पानी का किस्सा यहां पर खत्म हो सकता है और हम यहां आ सकते हैं। लेकिन मैं जैसे ही पानी की तरफ देख रहा था, पानी अपने आप हिलना शुरू हो गया। पानी धीरे धीरे हिल रहा था और वहां से मुझे आवाजें सुनाई देने लगी। ये किसी औरत की आवाज थी जो गाने जैसी थी, वो जैसे मुंह में गुनगुना रही हो। मैं अंदर की तरफ कान करके सुनने लगा कि कहीं मुझे भ्रम हो रहा है या सच में अंदर से आवाज आ रही है। मैं जैसे ही थोड़ा सा झुका तो एक हाथ वहां से निकला और जैसे मेरे हाथ को पकड़ लिया हो। मैं अपना हाथ उससे छुड़ाना चाहता था, लेकिन यहां पर ऊपर पेड़ था जिसकी परछाई नीचे पड़ रही थी और मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि वो जल डायन धूप की रोशनी से डरती है और अंधेरे में रहती है। तो मैंने अपना हाथ खींचा और धूप की तरफ कर दिया। तभी जैसे मेरा हाथ छूट गया हो। मुझे उसका हाथ नजर नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन धूप के कारण शायद मैं बच गया था। मैं अब भागता हुआ अपने गांव वालों के पास जा रहा था। मैं थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए चीख भी रहा था। मैं भागता हुआ अपने गांव वालों के पास पहुंचा और उन्हें बताने लगा तो मेरी मां ने मुझे एक चांटा जड़ दिया। मेरी मां ने कहा कि तुम उस कुएं के पास गए ही क्यों। वो गांव वाले भी यही कह रहे थे कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए था। कई साल पहले उस कुएं में कई लाशें मिली थी और वो जल डायन सबको जल की तरफ खींच कर ले आई थी। अब भी उसी कुएं में जल डायन का वास हो सकता है, इसलिए हम सबको बचकर ही रहना होगा और यहां पर किसी को नहीं आना होगा। वो दिन था। उसके बाद हमारे गांव में इस बात को माना जाने लगा कि इस गांव में अभी भी जल डायन रहती है और उसके बाद मैं उस गांव की तरफ कभी नहीं गया।